इस वीडियो में हम आपको आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकली है उसको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ के साथ आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी प्रोसेस बताएंगे। साथ के साथ वीडियो के अंत में आप बताएंगे कि किस प्रकार से इस भर्ती में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सभी राज्य की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली हैं, जिनमें ज़्यादातर मोस्टली या तो एक वैकेंसी है या फिर 2 वैकेंसी हैं। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक वैकेंसी दे रखी हैं। इनके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो 11 फरवरी से शुरू हुए थे और 10 मार्च इनकी लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी राज्यों के जो ज़्यादातर मोस्टली ज़िले हैं उनमें वैकेंसियाँ हैं। ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जिनमें एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आप उसी प्रकार से अपने ज़िले का चयन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी राज्य और जो उनके रिलेटेड ज़िले हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, या फिर आप जैसे कि हमने वहाँ पर मथुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक किया था, तो उसके बाद जो डिटेल है वो यहाँ ओपन होके आ गई है कि कहाँ पर किस प्रकार की वैकेंसी, यानी यहाँ पर जो डिटेल्ड है पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट्स की आ गई है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंसी है। तो इसकी हम डिटेल आपको बताते हैं। जो आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर है वो इस पोस्ट में जो कम से कम जो एज है वो 18 वर्ष होना आवश्यक है। 18 से 50 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 12वीं होनी चाहिए, या 10वीं है तो उसके लिए ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, और 10वीं है तो उसके साथ पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी कम से कम 12वीं होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जो कंप्यूटर स्किल है, बेसिक कंप्यूटर की स्किल है वो भी होनी चाहिए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है वो UIDAI एजेंसी के द्वारा होना आवश्यक है, जिसके लिए आपको एक NSCIT का एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर आपको लिए ये डॉक्यूमेंट की नीड होती है। यहाँ पर जो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो वो भी लिंक यहाँ पर दे रखी है। यहाँ से आप आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये डिटेल थी, और आप इसको डिटेल के लिए जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। तो अब हम किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नेम भरना होगा। ये आप अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में देखकर ही अच्छे से भरें। जैसे यहाँ पर आपको नेम भरना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है वो भरना है। यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये जरूर भरने हैं। उसके बाद आपको पैन नंबर भरना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर स्टेट चेक करना। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर हमने ये प्रयागराज चूज कर लिया। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में जितने भी वर्ष का आपको एक्सपीरियंस हो वो चुन लेना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उस प्रकार से। फिर आपको अपना रेजिडेंस स्टेट चुनना है। जैसे कि आपने फॉर्म कहीं से अप्लाई किया और आपका रेजिडेंस किस ज़िले में है उस हिसाब से, जैसे कि आपका रेजिडेंस राजस्थान में है या हरियाणा में है तो वो चुन लेना है, और रेजिडेंस जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी चुन लेनी है। यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम आपको एक बना लेना है जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, सारी डिटेल को MS वर्ड में बना के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो वर्ड फाइल है उसकी जो डॉक्यूमेंट साइज़ है वो 1024 KB यानी 1 MB की लगभग होनी चाहिए। उसके बाद जो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है वो होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट है वो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
तो उसको यहाँ पर आप अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल में से टिक कर लेना है। उसके बाद अंत में यहाँ पर सबसे जो कैप्चा भरना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये जो फॉर्म की प्रोसेस थी वो इस प्रकार थी। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है जो कि सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए जा रहे हैं। इसमें एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा जो कि 25,000 से 30,000 मंथली हो सकता है। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो एक्सपीरियंस के बेस पर होगा। जैसे कि आपने आधार ऑपरेटर का कहीं पिछले समय काम किया हो, जैसे 2 साल का, 3 साल का, तो वो सर्टिफिकेट और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये जॉब मिलेगी। और ये जॉब सिर्फ 1 साल के लिए रहेगी, यानी आपको 1 साल के लिए आधार ऑपरेटर का ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। और इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सबके साथ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को बहुत ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।